दोस्तों, आज हम IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के मेंस एग्जामिनेशन में एक आने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन में 5 6 नंबर के पूछे जाते हैं। वह टॉपिक है परिभाषिक शब्द या अर्थ आप कह लीजिए। तो आज हम परिभाषिक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे आपके मेंस एग्जामिनेशन में 5 से 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहते हैं। या तो आपको अंग्रेजी में दे दिया रहेगा तो आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है, अगर हिंदी में दे दिया रहेगा तो आपको अंग्रेजी में सिलेक्ट करना होगा। कोई एक लैंग्वेज में आपको दे दिया जा सकता है या दोनों लैंग्वेज आपको 3 3 नंबर के दे दिए जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि परिभाषिक शब्द आपको राजभाषा अधिकारी में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए, पहले फॉर IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए है मेंस एग्जामिनेशन के लिए परिभाषिक शब्द। अगर परिभाषिक शब्द के बारे में आपको पता नहीं है तो अब अगर आपने PhD किया है तो आपको पता ही होगा कि परिभाषिक शब्द क्या होता है। वहाँ आपको अगर हिंदी में कोई शब्द दिया रहेगा, उसको अंग्रेजी में वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा सही होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। और अगर हिंदी में दे दिया रहेगा तो आपको अंग्रेजी में वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। इसे परिभाषिक शब्द या आपका अर्थ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है RTGS। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, IBPS एसओ या बैंकिंग एग्जामिनेशन है तो आपको ज़्यादातर बैंकिंग पे ही फोकस करना है। जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड है उस पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है, चाहे वह अनुवाद हो, अनुवाद भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप देखेंगे 99% आपको बैंकिंग से ही अनुवाद पूछे जाते हैं और जो भी यहाँ पर सेंटेंस है आपको वर्ड है आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ मैंने जितने परिभाषा शब्द लिया है यह सारे बैंकिंग से रिलेटेड हैं। इससे आपके काफ़ी चांसेस है कि इसमें से आपके 5 से 6 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से भी बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड को तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे RTGS का नाम आपने सुना होगा, आपने मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं या मोबाइल से पैसा ट्रांसफर, RTGS का नाम आपने सुना होगा। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका हिंदी में अनुवाद होगा तत्काल सकल भुगतान। वहाँ आपको RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। वहाँ तत्काल सकल भुगतान भी रहेगा और 3 ऑप्शन आपके गलत भी दिए रहेंगे। आपको वहाँ पे जो सही होगा उसको टिक करके आना होगा। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का हिंदी होता है तत्काल सकल भुगतान। दूसरे नंबर पर है निफ्ट को भी आपने जरूर सुना होगा। निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। चलिए तीसरे पे चलते हैं। अगला है हमारा IMPS का भी आपको पता ही होगा। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका हिंदी हो जाएगा तत्काल भुगतान सेवा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का हिंदी हो जाएगा तत्काल भुगतान सेवा। अगला है यूपीआई तो सबको पता है क्योंकि यूपीआई से आजकल गूगल पे, फोन पे जितने भी आप देख रहे हैं वो यूपीआई से ही बेस्ड होते हैं। तो यूपीआई का ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका हिंदी अर्थ होगा एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ। अगला है हमारा IFSC कोड के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आप कहीं पैसा ट्रांसफर करते हैं अकाउंट नंबर और IFSC कोड को फिल करके तो IFSC के बारे में आपको पता ही होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का हिंदी अर्थ हो जाएगा भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। अगला है MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका हिंदी अर्थ होगा चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान।
चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान। यह सारे बैंकिंग से रिलेटेड है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा बीपीए। बीपीए का भी नाम आपने सुना होगा। यह बीपीए अगर आपको मोबाइल बैंक से, देखिए मोबाइल से जो पैसा ट्रांसफर करता है बैंकिंग, बीपीए का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप फोन बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ देखिएगा आपको बीपीए का एक ऑप्शन होता है, नंबर होता है। तो बीपीए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आभासी भुगतान पता। आभासी भुगतान पता। अगला हमारा फेरा। फेरा भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछे जा सकते हैं। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसका अर्थ हिंदी हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। यहाँ मैंने कोई दाग नहीं लगाया, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। अगला चलते हैं। अगला है फेमा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आपको फुल फॉर्म वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दे दिया रहेगा, और इसका आपको हिंदी में 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, आपको सही रहेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी वाला याद करना है। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का हिंदी हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, तत्काल सकल भुगतान। निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान। बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, आभासी भुगतान पता। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। अगले में चलते हैं। इसके बाद है हमारा करेंट अकाउंट। इस प्रकार से भी आपके पूछे जाते हैं शॉर्ट शॉर्ट में। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का हिंदी हो जाएगा चालू खाता। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का हिंदी हो जाएगा बचत खाता। यह सब सिंपल सिंपल है, कुछ तो आपको पता होगा। विथड्रॉ, विथड्रॉ का अर्थ होता है निकासी, जिसे हम निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो विथड्रॉ का मैसेज भी आपको आता है मोबाइल में, या आप जाते निकालें तो वहाँ विथड्रॉ कहलाते हैं, यानी निकासी, आपने पैसे निकाल लिया। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का हिंदी अर्थ होता है अधिविकर्ष, यानी अधिविकर्ष आपने कर लिया था, ज़्यादा निकाल लिया। मोर्टेज, मोर्टेज का अर्थ होता है गिरवी या बंधक रखना। आप किसी चीज़ का बंधक रख के आप लोन ले रहे हैं बैंक से, या लीजिए अपने हाउस लोन ले, कोई भी बंधक रख के या गोल्ड लोन ले रहे हैं, वह मोर्टेज बंधक या गिरवी होता है। बोरोवर यानी ऋणिया या कर्ज लेने वाला। बोरोवर का अर्थ होता है कर्ज लेने वाला या ऋणिया। वहाँ मान लीजिए आपको बोरोवर का अर्थ आपको कर्ज लेने वाला पता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में अगर कर्ज लेने वाला नहीं है, वहाँ ऋणिया है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको जो भी 4-5 ऑप्शन होते हैं उसको आपको अच्छे से याद रख दो। 2 से 3 ऑप्शन कभी किसी में मिल जाते हैं, बाकी सारे में एक ही रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2-2 लिख दिया। अगला है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड का हिंदी होता है अनुबंध या ऋण पत्र। बॉन्ड का हिंदी होता है अनुबंध या ऋण पत्र। अगला है डिपोजिटर। डिपोजिट जो करता है उसे हम कहते हैं जमा करता, यानी हम जब पैसे जा करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ देखें जहाँ हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना होता है, वहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर लिखा रहता है, अंग्रेजी में हमें जमा करता लिखा रहता है, तो आप वहाँ में देख सकते हैं यहाँ। तो डिपोजिटर का हिंदी होता है जमा करता। अगला है हमारा एडवांस। एडवांस का हिंदी हो जाएगा अग्रिम या पेशगी। एडवांस का हिंदी हो जाएगा अग्रिम या पेशगी। यहाँ पे अग्रिम ही ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं।
अगला है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सबको पता ही है, दस्तावेज होता है। अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी हो जाएगा करार। हिंदी में एग्रीमेंट का हिंदी होता है करार, करना या करार। अगला है कैपिटल। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। लेजर। लेजर का अर्थ होता है खाता। डिपॉजिट। डिपॉजिट का अर्थ जमा, ये तो सिंपल सिंपल है, पता ही है। डेबिट। डेबिट का अर्थ होता है नामे, ये आपसे पूछा दिया जाता है। डेबिट का अर्थ होता है नामे। डेबिट और विड्रॉ अलग अलग, ये आपको याद रखना है। तो आप डेबिट में भी आप निकासी लिख देंगे तो वहाँ आपको गलत कर दिया जाएगा। अगला हमारा बैंकरप्सी। बैंकरप्सी के बारे में आपने न्यूज में बार बार सुनते होंगे। तो बैंकरप्सी का अर्थ होता है कि यह दिवाला। दिवाला हो गया बैंक, दिवाला हो गया। अगला है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का अर्थ होता है उपक्रम। आपको बैंक का बोर्ड में देखेंगे कि यह जो उपक्रम लिखा रहता है अंडरटेकिंग लिखा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऐसा कुछ लिखा रहता है, यानी भारत सरकार के उपक्रम या अंदर में। अगला है हमारा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का अर्थ निगम होता है। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हिंदी होता है निवेश करना या निवेश। इन्वेस्टमेंट निवेश। रिटर्न। रिटर्न का हिंदी होता है प्रतिफल। रिटर्न का हिंदी होता है प्रतिफल। अगला है हमारा टेंडर। टेंडर का अर्थ होता है हिंदी निविदा। टेंडर का हिंदी हो जाएगा निविदा। टेंडर निविदा। अगला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी हो जाएगा संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी हो जाएगा संविदा। अगला है हमारा मोर्टेज। मोर्टेज का अर्थ हो जाएगा बंधक, यानी मोर्टेज को हिंदी में बंधक कहते हैं, या किसी को चीज को हम बंधक देते हैं वो मोर्टेज होता है। रिबेट। रिबेट का अर्थ होता है हिंदी में छूट। रिबेट को हिंदी में छूट कहते हैं। वहाँ आपसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिखा रहेगा, आपको वहाँ में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, वहाँ संविदा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको हिंदी जो दिया रहेगा तो आपको अंग्रेजी में सेलेक्ट करना है, और अंग्रेजी दिया रहेगा तो आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है। या प्रभाषी शब्द के 5 से 6 नंबर तक आपको पूछे जाएंगे। अगला हमारा अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। अगला हमारा बेसिक पे। बेसिक पे का अर्थ, बेसिक पे भी आप सुने हुए, आपका सैलरी जो मिलता है बैंक में वो बेसिक पे आधारित होता है। बेसिक पे, वह बेसिक पे का अर्थ होता है हिंदी में मूल वेतन। अगला हमारा क्लेम। क्लेम का हिंदी हो जाएगा दावा। दावा करना, क्लेम करना या दावा करना। तो क्लेम का हिंदी अर्थ हो जाएगा दावा। दवा ये खाने वाला दवा नहीं है, दवा करना, ठीक है। अगला हमारा क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन का हिंदी होता है स्पष्टीकरण, या तो इजी है, आपको पता ही होगा। अगला हमारा कंकरेंस। इसका हिंदी होता है सहमति या सहमति होना। अगला हमारा कॉन्फिडेंटियल। कॉन्फिडेंटियल का अर्थ होता है गोपनीय या गोपनीय रखना। कॉन्फिडेंटियल का हिंदी होता है गोपनीय। अगला हमारा कन्फर्म। कन्फर्म का अर्थ होता है पुष्टि। कन्फर्म का अर्थ होता है पुष्टि। अगला हमारा है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का अर्थ होता है सुविधा। कन्वीनियंस का अर्थ होता है सुविधा। अगले में चलते हैं। अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है समन्वय या तालमेल। तालमेल होता है, या यहाँ रॉन्ग हो गया है, तालमेल होता है, यहाँ रॉन्ग हो गया, माल नहीं होगा, तालमेल होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर का अर्थ होता है समन्वय या तालमेल, ठीक है। यहाँ ताल माल नहीं होगा, तालमेल होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ इस टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। अगला हमारा काउंटर साइन। काउंटर साइन का भी आपने नाम सुना होगा बैंकिंग में, काउंटर साइन, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रति हस्ताक्षर करना, यानी प्रति हस्ताक्षर उनके समक्ष करना। अगला हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का हिंदी होता है विवाद। अगला है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, ये तो पात्रता होता है। अगला हमारा इंटेलिजेंट पे, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रारंभिक वेतन। अगला है हमारा नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का भी आपने बार बार नाम सुना होगा, नेशनलाइजेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन का हिंदी होता है राष्ट्रीयकरण। अगला है हमारा पर एनम। पर एनम का भी आपने नाम सुना है। पर एनम अगर आपने बैंक से लोन ले रहे हैं या लोन लेने जा रहे हैं तो वहाँ आपको इंटरेस्ट जो होता है पर एनम बेसिस पे लिया जाता है,
तो वहाँ होता है पर एनम। तो पर एनम का हिंदी हो जाएगा प्रति वर्ष। पर एनम का हिंदी हो जाएगा प्रति वर्ष। अगला हमारा पर कैपिटा। पर कैपिटा का भी जो बैंकिंग में काफ़ी बार सुना जाता है पर कैपिटा। तो पर कैपिटा का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति। यह इकोनॉमिक में भी आपको सुनने को मिलेगा। तो पर कैपिटा का हिंदी अर्थ होता है प्रति व्यक्ति। अगला है हमारा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का नवीकरण, ये आपको पता ही है, यह सिंपल वर्ड है। अगला हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर का अर्थ है अंतरण। ट्रांसफर का हिंदी अर्थ होता है अंतरण। अगला हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का हिंदी होता है वित्त सलाहकार, या वित्त में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, आप देख लीजिएगा, वित्त सलाहकार, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर का अर्थ होता है वित्त सलाहकार। अगला हमारा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। यह पॉलिटिकल साइंस में भी आपको मिल जाएगा और जो बैंकिंग में भी कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। अगला हमारा अलाउंसेस। अलाउंस का अर्थ होता है भत्ता। अलाउंसेस का अर्थ होता है भत्ता। जहाँ जो सैलरी मिलता है वहाँ अलाउंसेस भी मिलते हैं, वहाँ अलाउंसेस का हिंदी अर्थ हो जाएगा भत्ता। तो इतना मैंने आज रखा है, ये सारे बैंकिंग से रिलेटेड हैं, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसका आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या आपको काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकती है। तो आज हमने यह कुछ परिभाषित शब्द रखे हैं जो IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन में 5 से 6 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बैंकिंग से जितने भी रिलेटेड वर्ड है वो आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में आपको जितने भी प्रश्न होंगे 99% आपको बैंकिंग से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।